छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ऐसा आया है। अब छह द्रव्यों में, पांच द्रव्यों में तो कोई अशांति होती नहीं। आकाश, काई, धर्म द्रव्य और अजीब द्रव्य, इनमें तो कभी कोई अशांति होती नहीं। अशांति होती है तो एकमात्र जीव द्रव्य में ही होती है, आत्मा में ही अशांति होती है। तो चाहे आत्म शांति का कारण कहो और चाहे विश्व शांति का कारण करो, दोनों का एक ही अर्थ हो गया। यदि हमारी आत्मा में शांति है तो हमारे लिए दुनिया में शांति है, और यदि हमारी आत्मा में शांति नहीं है तो दुनिया में भी शांति नहीं है। तो यदि विश्व शांति का मूल एकमात्र ये आत्मज्ञान ही है। लोगों को हम ये कहेंगे कि अपने में शांति होना वह विचार विज्ञान का काम है, तो लगता है केवल स्वार्थ की बात है। तो आप अपनी शांति की बात करते हैं, क्योंकि सारे जगत को शोक काल से परोपकार जाना महत्वपूर्ण लगता है। एक दूसरे से का करता है ही नहीं, कोई किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए आत्म शांति की बात ही वास्तव में प्रधान मुख्य है। विश्व शांति हम शब्द से कहते हैं, अर्थ तो वही है। तो इस जगत को जरा अच्छा लगता है कि सारी दुनिया की बात है, हमारी भी बात है। सारे जगत को उसमें अपना मन लगे। जगत माने सारे जगत के जितने जीव हैं, और वे जीव जो जीव संसार में अभी शनि में पर्याय में है, मनुष्य गति में है, और वो भी आत्म शांति का मतलब थोड़ा समझने लगे हैं, उन सब में एक अच्छी प्राप्ति हो। तो वितराग विज्ञान पहले जो अपनी पाठमालाएं पढ़ाई जाती थी तो उनमें क्या होता था कि पाठ को रटा दिया जाता था, और अध्यापक ऐसा करते थे कि कल इतना याद कर लाना, हफ्ता भर के 3 छंद याद कर लाना, और विद्यार्थी रट के लाते थे, अध्यापक सुन लेता था और आगे बढ़ता था। लेकिन जमाना बदला बहुत तेजी से, और बदलने की जरूरत भी थी। तो जैन दर्शन के अध्यापन के क्षेत्र में भी हमने उसे उस रट्टू वाले सिद्धांत से बाहर निकालने की कोशिश की। इसलिए वो पाठमालाओं में पाठ भी हमने संवाद में मिले, चर्चा करते हैं। इसीलिए आज से जो 49-48 वर्ष पहले से मिलने का दावा दी, तो यहाँ बड़े दादा पढ़ाते थे, और एक पंडित लक्ष्मीचंद जी साहब थे, वो भी बहुत सम्मानीय विद्वान थे यहाँ विरसा के। बहुत से लोग आज भी विरसा में उस जमाने में उन पंडित लक्ष्मीचंद जी के द्वारा पढ़े हुए बुजुर्ग थे, हम लोगों से काफी बुजुर्ग थे। तो हमने ये संवाद वाली किताबें दी, जिसमें बाप वाला पाठ है ना, बाप बेटे का संवाद है। तो पंडित जी ने बच्चों से कह दिया इतना याद करके जाना, बच्चे रट के ले आए। तो उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा पाप कौन है, इंसान? तो लड़के ने जवाब दिया, नहीं बेटा। बहुत गुस्सा आया। ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसी किताबें हम नहीं पढ़ाएंगे कि जिसमें हमारे विद्यार्थी हमको बेटा कहने लगे। हम लोग रट के आए थे ना, तो संवाद में लिखा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। तो हमको एक फीलिंग हुआ कि भाई इन समस्याओं से हमको उभरना पड़ेगा, नई विधि को हमें लागू करनी है। तो हमने एक ट्रेनिंग का नक्की किया कि हम ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू प्रीच जैनिज्म और हाउ टू प्रीच जैनिज्म, जैन धर्म को कैसे पढ़ाना, इसका नाम है हाउ टू प्रीच जैनिज्म। और जैन धर्म का प्रवचन कैसे करना, प्रीचिंग माने प्रवचन करना, प्रीचिंग माने मास टीचिंग।
जनता को, बच्चे से लेके बुढ़े तक, महिलाओं को, सब बैठी है सभा में, तो उनके सामने बोलना उसे बोलते हैं टीचिंग। और एक क्लास के विद्यार्थी हैं सुनिश्चित, उन्हें पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग। तो हाउ टू टीच, हाउ टू प्रीच, कैसे पढ़ाना और कैसे प्रवचन करना, हमने दोनों ट्रेनिंग चालू की थी। और ये भाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव श्री हमारी इस ट्रेनिंग की कक्षा में बैठे हैं। बैठे मैंने विद्यार्थी बनते नहीं, ये देखने के लिए कि क्या करते हैं। बहुत उबलना होता है, अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। 3 शिविरों में पूज्य गुरुदेव श्री शामिल हुए, एक जयपुर के शिविर में, एक कोटा के शिविर में, एक उदयपुर के शिविर में। तीनों राजस्थान के शिविर हैं। उदयपुर के शिविर में 3 दिन रहे थे, कोटा के शिविर में 8 दिन रहे थे, और जयपुर के शिविर में 20 दिन रहे थे। और बराबर ये कक्षाएं जैसे हम ले रहे हैं ना, तो अगर बैठ जाते थे तो पूरी कक्षा में बैठ के शांति से एक कक्षा आपको परमात्मा प्रकाश जी लेंगे। ये उनने पूज्य गुरुदेव श्री के सामने भी सन 71 में ली थी। जब गुरुदेव श्री बैठे थे तो नमूना दिखाने के लिए परमात्मा को खड़ा किया गया। और इनने पढ़ के बताया था तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। माने ये गुरुदेव के द्वारा भी कन्फर्म है। और समाज के सब बड़े बड़े विद्वान इन्होंने आकर के उन्होंने देखा है। अभी तो क्या हो गया है, जब आपकी कक्षा लगती है, आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं और बाकी के लोग अगर दूसरी क्लास लग जाती है उसमें बैठ जाते हैं, फिर बाजार में घूमते रहते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय जब मैं क्लास लेता था तो जितने लोग क्लास में बैठने वाले होते थे उससे दूने और तिगने लोग दर्शक गैलरी में बैठते। अब ऐसा वो लगाते थे घेरा, तो इसमें वो बैठेगा जो कक्षा में बैठा पढ़ रहा है, और बाकी सब दर्शक गैलरी में है। और बड़े बड़े विद्वान चंदन भाई, पंडित कैलाश जी, भूजन जी साहब दर्शक गैलरी में बैठकर इसको देखा करते थे। तो इसमें हमने कैसे जैन धर्म में रोचकता पैदा करनी। एक सिद्धांत ये था कि अब इतनी पढ़ाई बढ़ती जा रही है, एक छोटे छोटे बच्चे, उनकी हाइट कम होने लग गई है और बस्ते का वजन बढ़ता जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे से ज्यादा वजन बस्ते का हो जाए। इतनी जगह पढ़ाई मास्टर लोग घर पर काम करके लाने को देते हैं, ट्यूशन पर जाना है, तो विद्यार्थियों को समय नहीं मिलता है। यदि हम पाठशाला में पढ़ाएं और पहले जैसा इतना याद कर लाना, तो दूसरे दिन कोई बच्चा आएगा। तो हमने पहला सिद्धांत बनाया कि बच्चे को घर पर काम कुछ देना ही नहीं। तो घर पर उसे फुर्सत मिलने वाली नहीं है, तो काम कर नहीं पाएगा। तो इस डर के मारे कि गुरुजी काम पूछेंगे और मैं नहीं बता पाऊंगा तो डांटेंगे, तो हमने कहा घर पे काम देना ही। 1 घंटे हमारे पास विद्यार्थी आया है तो उसको यहीं पर याद करा देना। जितना हम पाठ दें, जो चीज हम समझाएं, तो जो हमें याद कराना है तो वो हम अपनी क्लास में ही याद करा दें। बिल्कुल 80% विद्यार्थियों को याद हो जाता है। अभी आप देखेंगे ट्रेनिंग में 80% विद्यार्थियों को क्लास में ही याद हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कल याद करके लाना देना, तो उसे कोई बोझा नहीं है क्योंकि उसे तो याद हो गया, कच्चा पक्का तो हो ही गया। थोड़ा बहुत समय देगा घर पर तो याद करके लाएगा। जिस बच्चे को अपना पाठ याद होता है वो दौड़ करके स्कूल जाता है। जिसे अपने पाठ याद नहीं होता है, जिसने काम पूरा नहीं किया होता है, वो इस दिन से गैप मानता है, वो स्कूल जाने से कतराता है।
इन सब बातों को ध्यान रखकर हमने ये ट्रेनिंग जो है ना, ये इसकी पद्धति बनाई। इसके लिए किताब भी इसी प्रकार से लिखी। और भागवत पाठमाला भाग 1, 2, 3 इन 3 किताबों को पढ़ाने के लिए एक क्लास को कैसे पढ़ाना इसकी है, और दूसरी क्लास इस बात की है कि जो सिद्धांत उसमें बताए गए हैं उन सिद्धांतों को समझाना, याद कराना, इसकी है दूसरी क्लास। अब 2 क्लास है ना। एक पहली क्लास में आपकी परीक्षा हो रही है, और अभी ये आ रहा है कि 7% नंबर से आप जब पास होंगे तो आपको इस ट्रेनिंग में बैठने के लिए जगह मिलेगी। जिनके लोगों को अभी ज्यादा विद्यार्थी हो गए हैं ना, इसलिए जानकारी ज्यादा हो रही है। लेकिन मैंने बताया कि 8वीं क्लास जो पास होगा उसको हम लेंगे, 7% नंबर से उसे हमारे यहाँ पास होना होगा। लेकिन कोई आदमी 20 वर्ष का है और वो 8वीं भी पास नहीं है तो उसे ले लेंगे। यदि वो सीखना चाहता है तो उसे हम सिखाएंगे करना, समझिए। लेकिन एकदम छोटा बच्चा है और 8वीं क्लास भी पास नहीं है तो फिर मजाक जैसा भी लगता है ना, इसलिए वो दर्शक गैलरी में बैठे। हम एक कोशिश करें तो देखिए, अभी ये पद्धति जो हमने बनाई इसमें कई ऐसे नियम बनाए, इतने सारे विद्यार्थी जब जैसे एक क्लास में हो गए, अब इतने सारे विद्यार्थियों से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत कठिन है। हम पूछेंगे तो 1, 2, 3, 4 से पूछेंगे, सबसे तो पूछ नहीं सकते हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता क्लास की ये है कि हम पूरी क्लास को किसी न किसी तरह इंगेज रखें, उसके दिमाग को खाली नहीं रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वैसे ही बच्चे हैं, अगर खाली दिमाग को तो अब हम कैसे इंगेज रख सकते हैं सबको एक साथ? हम तो एक से ही पूछेंगे। तो एक सिद्धांत बनाया कि प्रश्न सामूहिक होगा और उत्तर व्यक्तिगत। हम क्या करते हैं, पहले खड़े हो गया, फिर वो खड़ा हो जाता है, तो वैसे ही घबराता है, तो हम क्या पूछेंगे, और फिर हम उससे पूछते हैं, सोचने का उसे समय नहीं मिलता है, वो उत्तर नहीं दे पाता है। ये नुकसान तो होता है, लेकिन बाकी के लोग निश्चिंत रहते हैं। इसको खड़ा किया ना, इससे ही पूछेंगे, हमको तो आराम है। हमें कहते देखो बच्चे, सब लोग ध्यान से सुनना, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उनमें किसी से भी मैं उसका उत्तर पूछ सकता। हर एक अपने मन में उत्तर सोच के रखना, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना? तो सारे क्लास सतर्क रहेंगे। सब सोचेंगे, अब एक विद्यार्थी कोई जवाब देता है तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई, ये जो जवाब दे रहा है इसने सही जवाब दिया या नहीं दिया, ये हम आप में से किसी से भी पूछेंगे। तो बाकी के लोग जब वो जवाब देगा तब भी सतर्क रहेंगे। क्या पूछेंगे, इसने जवाब सही दिया क्या नहीं दिया। यदि वो कहेगा सही जवाब दिया तो हम पूछेंगे क्या दिया सही। अब वो कहे सही नहीं दिया तो हम कहेंगे सही जवाब क्या। जैसा हम 3-4 विद्यार्थियों से करेंगे 3-4 विद्यार्थियों के साथ पूरी क्लास सतर्क रहेगी, और 4 दफे वो परिभाषा हम दोहरा देंगे। बार बार बीच में हम दोहराते रहेंगे तो उसे पूरी आएगी। ये सारी शैली सिस्टम यहाँ आपको सिखाया जाएगा, और 15 दिन में आप इसके मास्टर हो जाएंगे। ये 3 किताबें आप बहुत अच्छी
तरह से खुद समझ जाएंगे और समझाने के बाद दूसरों को समझा भी सकेंगे, पढ़ा भी सकेंगे। दूसरा कोई शास्त्रीय विद्वान भी जितना अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकेगा उतनी अच्छी तरह से आप पढ़ा सकेंगे। देखो आपने मंगलाचरण में पढ़ा था, इसमें ये बात थी कि हम कुछ वीतराग विज्ञान को नमस्कार करते हैं। कुछ वीतराग विज्ञान की परिभाषा अपन कल सुबह बताएंगे, ये बात आपको पहले बता दी गई है। तो हमने पहले ये पाठ्य पुस्तकें लिखी जो आप पढ़ते हैं ना, भागवत पाठमाला भाग 1, 2, 3, वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1, 2 ये लिखी। फिर इनको पाठशालाओं में लागू करवाया, स्कूलों में और पाठशालाओं में। फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए हमने एक परीक्षा बोर्ड बनाया। पहली साल उसमें 571 विद्यार्थी बैठे थे। एक करीब सन 70 की बात होगी, 70 की बात। तो वो इतना विद्यार्थी बैठे, 9 जगह पाठशालाएं चली और प्रमुख पाठशाला जयपुर और विदिशा में थी। यहाँ दोनों जगह, यहाँ बड़े दादा थे, मैं जयपुर में था, तो हमने पहले इकट्ठे ही शुरू किया। इस तरह शुरू की और करते करते 20,000 विद्यार्थियों तक ले गए। इस पद्धति से हमने पढ़ाते हुए, तो वो कैसे पढ़ाना, ये इस बात के लिए ये बात कही आप इसमें लिखा है। देखो आप पेज नंबर 10 निकाल। दुनिया में कोई भी काम करना हो तो उस काम करने के लिए 2 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। तो उस काम करने की एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि होती है, वो जानना चाहिए, और उस काम करने की कुशलता होना चाहिए। कार्य कुशलता और वैज्ञानिक विधि 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। देखो आज एक मजदूर काम करता है मकान बनाने का, तो वो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मिट्टी यहाँ से वहाँ फेंकनी पड़ती है, सामान उठा के वहाँ देना पड़ता है, और बहुत कम पैसे मिलते हैं। और जो इंजीनियर होते हैं, ओवरसियर होते हैं, वे काम कुछ भी नहीं करते हैं, खड़े खड़े देखते हैं। जानना है ना क्या फर्क है दोनों में? क्योंकि उनको बोलते हैं कुशल कार्य, माने कुशलता प्राप्त है उन्हें मकान बनाने में, तो वे अपने बता करके बनवाते हैं। वो एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि, माने मकान पुराने जमाने में बनते थे, जैसे भी हर साल विकास होता है, जैसे कैसे बनाना, तो इसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी ज्ञान का क्षेत्र हो, उस ज्ञान के क्षेत्र में 2 चीजें चाहिए। तो उसकी एक वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए और वैज्ञानिक विधि को क्रियान्वित करने का कार्य की कुशलता हमें होना चाहिए। 15 दिन में आपको ये 2 बातें सिखाई जाएंगी। वीतराग विज्ञान माने जैन दर्शन को पढ़ाने की जो व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि है वो सिखाई जाएगी, और उसको कैसे क्रियान्वित करना एक कुशलता सिखाई जाएगी। उसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें लिखा है। देखो आज हमें ऐसे योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है जो बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें और सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने के प्रेरित कर सकें। देखो क्या कहते हैं, ध्यान से एक शब्द पर ध्यान देना, किताब तुम्हारे हाथ में है। बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें। पहले यदि मत समझना जब वो उसका मास्टर हो जाएगा। यदि पहले दिन पहले 8 दिन आपने सिर्फ इतना ही काम किया
जो विद्यार्थी आपके पास आए और उनकी समझ में इतना आ गया कि एक चीज में कुछ डर तो है, सीखना तो चाहिए, तो समझ लो तुम सफल हो। आज क्या याद किया, क्या याद नहीं किया, उसकी बात नहीं। वीतराग विज्ञान मान लीजिए अपना सब्जेक्ट का नाम है, जैसे होता है ना अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऐसे ही एक वीतराग विज्ञान एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के प्रति हमारे चित्त में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, इतना काम यदि अध्यापन कर लेता है, आप अपने विद्यार्थियों में कर लेते हैं, तो समझ लो कि आप सफल अध्यापक हैं। ये मत पूछो कि उसने क्या याद है और क्या याद नहीं है। तो पहला क्या हुआ कि वो ऐसे अध्यापक चाहिए जो वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सके। मैंने बात में वजन इसलिए देता हूं कि पहले से ही उसके माथे पर बोझा डालने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो वो दूसरे दिन आगे। हमारी अभी एक समस्या है, विद्यार्थियों को बुलाना और फिर वो निरंतर आते रहें, क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग का है, इसमें हम पढ़े पास हो जाएंगे तो हमको बहुत बढ़िया 10 लाख का पैकेज मिलेगा, 25 लाख का पैकेज मिलेगा। ऐसा कोई लोग तो आपके लिए है नहीं कि जिस लोग के बहाने आप इस पर पढ़ेंगे। आपको इसमें रुचि नहीं पैदा होगी तो आप पढ़ेंगे। तो हमारी ये समस्या है कि किसी भी प्रकार का लौकिक लोभ दिए बिना, लोभ के बिना भी आप इसको पढ़ें तो आपको रुचि पैदा हो। हमारा काम पहले क्या है, इसमें रुचि पैदा करना। एक लड़के को आपके पास आ गया, लड़कों को पाठशाला में भेजना ये तो माँ बाप का काम है। अध्यापक घर से पकड़ के तो लाता है, लेकिन एक दिन आ जाए, 2 दिन के लिए आ जाए, फिर वो लड़का नहीं आता है तो ये आपकी कमी। फिर उसको पकड़ना कि वो रोजाना दौड़ दौड़ के चला आए, उसे रस आने लग जाए आपकी पाठशाला में, उसे आनंद लगने लग जाए, उसे खेलने जैसा आनंद आने लग जाए आपकी पाठशाला में। कि माँ बाप रोके कि बेटा आज पाठशाला नहीं जाना, वो कहे नहीं मैं तो जाऊंगा पाठशाला। यानी बेटा आज अपन ने सिनेमा के टिकट मंगाए हैं तो सब सिनेमा देखने चलेंगे, तो आज तुम पाठशाला में जाओ, तुम जाओ सिनेमा देख के आओ, मैं तो पाठशाला जाऊंगा। ये आपकी ड्यूटी है, ऐसा ऐसा रस पैदा करना। पहला काम क्या है, इस वीतराग विज्ञान के प्रति ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये अध्यापक का काम है। और ऐसा अध्यापन कला हम आपको 15 दिन में सिखाएंगे और आप सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि यह संभव है। दूसरा क्या है, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान कराए। अभी ऐसा नहीं है, पहले दिन तो आया है, मुख्य विद्वान है ना, तो इनको त्रिकालिक भगवान आत्मा समझा, भगवान आत्मा केवल ज्ञान से भी भिन्न है। अगर हमारे विद्वानों की बीमारी लग गई है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि आत्मा शरीर से भिन्न है तो हम छोटे पंडित कहलाएंगे, और हम केवल ज्ञान से भिन्न बताएंगे तो हम बड़े पंडित कहलाएंगे। तो हमको बच्चों को, विचारों को, जो भी जैन धर्म का काका काका नहीं जानते हैं, इस झगड़े में नहीं डालते, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें। तत्व 7 होते हैं, फिर 6 होते हैं, दशाएं 4 होती हैं, 5 होते हैं। ये सामान्य बातें सिखा सकें, इसमें ही हमको संतुष्ट होना चाहिए, जानना है ना। ज्यादा बोझा नहीं डालना। आपको और पंडित तो ये पढ़ाते हैं कि इतना इतना पढ़ाना,
हमारा ही काम है क्या नहीं पढ़ाना। ये प्रकार जो भगवान आत्मा केवल ज्ञान से भिन्न है ये नहीं समझाना, क्योंकि तुम ये समझा दोगे तो हम क्या समझाएंगे। वो काम हम कर लेंगे, तुमको उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान कराना जानना है ना। दूसरी बात और तीसरी बात, सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने की प्रेरणा देना। एक एक शब्द पर ध्यान देना। प्रतिज्ञा मत करना, सब बच्चे नक्की करोगे कल से रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आलू नहीं खाएंगे, ये नहीं कहना। आज जब बहुत से लोग महाराजों के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि महाराज कोई प्रतिज्ञा लगा कि ये कहेंगे ऐसा कर दे ऐसा कर दे, और हमें करना नहीं। अब आज का एक डर और हो गया महाराजों से, अब जाएंगे तो चंदा मांगेंगे। सेठिया लोग चंदा मांगने के डर से नहीं जाते हैं, और बच्चे हमें प्रतिज्ञाएं निभा देंगे इस डर से नहीं जाते। अपन को क्या करना है कि बड़े लोगों को भी बुलाना और बच्चों को भी बुलाना है, तो ना तो इनसे चंदा मांगना है, हमें ऐसे पंडित तैयार करना है, भिखारी पंडित तैयार नहीं करना है, नहीं मांगने वाले पंडित तैयार करना है, समझे ना। और मतलब मेरे कहने का मतलब कोई प्रतिज्ञा में बांधने की कोशिश नहीं करना, समझा ना। कि आलू में अनंत जीव होते हैं, अपने आप समझ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जैनियों के जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर कितना अहिंसा का संस्कार है, इसकी जांच करना हो तो एक कीड़ा दो इंग्रेडिएंट देते हैं ना, अपने हाथ पर रखो और कहो कि इस कीड़े को जो बच्चा मार देगा उसे 5 रुपए इनाम मिलेंगे। कोई मारे 25 रुपए मिलेंगे तो 500 मिलेंगे तो 5 लाख रुपए की बात भी करोगे तो जवान मार देंगे, बुढ़े मार देंगे, एक बच्चा नहीं मारेगा। यानी हमारे बच्चों में अहिंसा के प्रति कितनी पक्की आस्था है, इसका ये प्रमाण है। अब हमारा क्या काम रह गया, आलू नहीं खाना हमें कहने की क्या जरूरत है। अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया कि इस आलू में जैसा जो हाथ में रखा कीड़ा है, ऐसे ऐसे अनंत कीड़े हैं। यदि उसकी ये समझ में आ गया तो फिर वो उसे खा सकता है। हमको ये समझाना है कि कोई नहीं लड़ेगा। ऐसे ऐसे भी माँ बाप हैं, यदि तुम बच्चे को प्रतिज्ञा दिला दोगे आलू नहीं खाएंगे और बच्चा नकली कर ले क्या आलू नहीं खाएंगे, तो दूसरे दिन उनके माँ बाप तुमसे लड़ने आएंगे कि हमारे लड़के को बिगाड़ दिया, अब वो आलू नहीं खाता, हम क्या करें। समझ में आया? और माँ बाप को छोड़ना पड़ते हैं। तो हमको भैया हमने तो कुछ नहीं, हमने तो स्वरूप बताया, उसमें अनंत जीव होते हैं। माने हमको सदाचार से युक्त नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देना है, करना है ना। तुम हमें कोई प्रतिज्ञा नहीं देना है। प्रतिज्ञा में जब बांधने का काम शुरू करोगे तो वे आपसे कतराने लगेंगे, भागने लगेंगे। वो तो प्रतिज्ञा में तो अपने आप बन जाएंगे, प्रतिज्ञाएं तो वो अपने आप ले लेंगे। 3 बातें होगी, मैं पूछ सकता हूँ, आप सब बताएंगे, आपकी किताब में तो लिखी, आप चाहो तो 2 मिनट देख लो, फिर मैं पूछता हूँ। मैं बताऊंगा, आप मुझे पढ़ाने की कोशिश करें। दो मिनट देख लो, किताब आपके हाथ में हो तो
उसमें 3 बातें लिखी हैं। तो कौन कौन सी 3 बातें हैं कि हमें वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना है, माने जिज्ञासा उत्पन्न करना है, जबरदस्ती उन्हें लादना नहीं, इतना उनकी समझ में आ जाए ये बात समझने लायक तो है, हमारा काम हो जाएगा। दूसरा, सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने की प्रेरणा देना, कोई प्रतिज्ञाएं नहीं जमाना, सदाचार से नैतिक जीवन की दिखाने प्रेरणा देना। और दूसरा कि क्या सामान्य तत्व ज्ञान कराना, ज्यादा मोटी मोटी पंडिताई की बातें आगे है ना, सारी जिंदगी पड़ी है ना, वो सीखेंगे और सिखाएंगे, अगली क्लासों में हम सिखाएंगे। तो हमें ऐसे अध्यापक तैयार करते हैं। अब 3 चीजें माने आपको इतना तो याद रहना चाहिए ना कि आपको 15 दिन में क्या बनना है, कैसे बनना है, जानना है ना, ये बातें यहाँ सिखाई जाएंगी। देखो ये शिक्षा है क्या? शिक्षा में 3 चीजें होती हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं वो विषय। जैसे वीतराग विज्ञान पढ़ा रहे तो वीतराग विज्ञान, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे तो भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे तो नागरिक विज्ञान। 3 चीजें होगी ना, कौन? अध्यापक, छात्र और एक वो सब्जेक्ट। इन तीनों को जोड़ देना उसका नाम है शिक्षा। तीनों चीजें अलग अलग हैं तो उसका नाम शिक्षा नहीं है। अब ये काम करने की जिम्मेवारी किसकी है? इन 3 में वो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी की, अध्यापक की या वो सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट तो अचेतन, उसकी तो कोई जिम्मेवारी बनती ही नहीं। और वो एक विद्यार्थी है ना, वो एक अध्यापक। अध्यापक एक्टिव पार्टनर है, विद्यार्थी साइलेंट पार्टनर है। विद्यार्थी को तो चुपचाप बैठ के सुनना है, समझना है और समझाना होकर एक्टिव किसको होना है? अध्यापक। अध्यापक की ये जिम्मेदारी है कि उस विषय के माध्यम से अपने विद्यार्थियों से जुड़े, तो इसका नाम शिक्षा है। इसलिए शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, 3 चीजें हैं इसमें। फिर आपके क्लास में आप बैठे हैं तो 3 चीजें वहां पर कौन कौन सी? अध्यापक, विद्यार्थी और किताब जो हमें पढ़ानी है, और उनका संबंध आपस में स्थापित होता रहा। आप समझ रहे ना, तो वो पढ़ाइए। सफलता कब मिलेगी कि जब अध्यापक हाथ पैर से नहीं, पहले जमाने में मार के पीट के डंडा छड़ी दिखा कर कुछ बोलेगा नहीं, शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपनी इस कला से कोई भी विद्यार्थी उसकी एक बात को भी जमीन पर नहीं गिरने देने की प्रतिज्ञा करे। जो अध्यापक ने कहा है वो मुझे सुनना ही चाहिए, मुझे समझना ही चाहिए। यदि मैंने नहीं सुन पाया, नहीं समझ पाया तो अपने में कमी महसूस करे। ऐसी जिज्ञासा उसके अंदर पैदा करना चाहिए। वो कैसे पैदा होगी, ये सारी बातें आपको इसमें बताएंगे। तो आप जो अध्यापक यहाँ पर आए हैं तो अपना एक सीमित उद्देश्य है। अपने पास 15-20 दिन है और उनमें सीमित उद्देश्य है। कितना? कि बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 इनमें जो भी विषय वस्तु जैन धर्म संबंधी दी गई है वो भी ऐसे ही नहीं है, एक बहुत सोच समझ के दी गई है। हर एक पाठमाला में पहला पाठ भगवान की स्तुति की, पूजा का, वंदना का, प्रार्थना का होगा। अंतिम पाठ भी एक पद्य का होगा, निर्माणी स्तुति का होगा। बीच में एक पाठ प्रतिमानियों का, किसी न किसी भगवान की कहानी होगी। भगवान की क्यों मतलब मुख जानने वालों की कहानी लिखते हैं।
हम दुनियादारों की कहानियों को लिखेंगे नहीं उनमें। एक पाठ हमारे सदाचारी जीवन का, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये सब बातों का होगा। एक बाकी के 2-3 पाठ उसमें जैन तत्व ज्ञान के होंगे। ऐसी व्यवस्थित विधि से आपकी जो 3 किताबें हैं उनमें 20-25, 8 होंगे तो 24 से 25 पाठ होंगे। इतने ही होंगे गीता विज्ञान पाठमालाओं में और इतने ही होंगे भागवत पाठमाला। उनमें कब किसको कौन सी क्लास में क्या रखना, उनका एक व्यवस्थित क्रम बनाया गया है। ऐसा नहीं चाहे जहाँ चाहे जो बात लिखी हो। जैसे मान लो भागवत पाठमाला में 6 द्रव्य की चर्चा है, तो फिर तीसरे भाग में द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, दूसरे भाग में 6 द्रव्यों की चर्चा है। उल्टा कर लेंगे, पहले द्रव्य गुण पर्याय की करें और बाद में 6 द्रव्यों की। ऐसा नहीं, क्रमिक विकास, तो पहले क्या चीज सिखाना, उसके बाद क्या देना, उसके बाद क्या देना। इस व्यवस्थित क्रम से जितनी बातें आपको जाननी चाहिए बहुत जरूरी हैं एक सैनिक के लिए, वो सब बातें आपको 15 दिन में सिखा दी जाएंगी। आपने तो सीख ही ली है ना, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए हैं। अब उन फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो ये आपको सीखना अलग बात है और सिखाना अलग बात है। सीखना ज्ञान है और सिखाना कला है, दोनों चीजों में अलग अलग है, समझे ना। तो ये बात पहुंची हुई कि इन चीजों को स्वयं सीखना और सिखाना। अब दूसरा जो पेपर है जिसमें आप 60-70% से पास हुए हैं, और उनको भी 15 दिन तक पढ़ाएंगे। ऐसी पढ़ाई तो हमने आज तक नहीं की किसी भी कोर्स में, ऐसी देखी जिसमें आप 60% पास करके आए हैं, अब उनको और हम पढ़ाएंगे। हमारे ऐसे गजब काम है। आपको पेपर दिया जाएगा परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए, और साथ में जिन किताबों की परीक्षा है किताबें सप्लाई की जाएंगी। तो ठीक है, किताबें सब नकल मार रहे हैं, लेकिन वो नकल मारना नहीं है। वो सब बताएंगे ऐसी ऐसी अद्भुत बातें जो विश्व में कहीं आपको देखने में नहीं मिलेंगी। आप समझिए ना कि वो बात जो आपको अटपटी लगती है कि पेपर कैसे दिखता है, ऐसी इसमें सब चीजें आपको ये जो चीजें सिखाई जाएंगी। तो क्या जो चीजें उसमें हैं उन विद्यार्थी को सिर्फ उतना ही जानना जरूरी है, लेकिन अध्यापक को उससे कुछ अधिक जानना जरूरी है। जैसे उसमें 24 तीर्थंकरों के नाम, लेकिन चिन्ह नहीं, तो विद्यार्थी याद करेगा, तीर्थंकरों के नाम याद करेगा, उनके चिन्ह उसे पता नहीं होगा। लेकिन अध्यापक को तो चिन्ह भी मालूम होना चाहिए ना। तो आपको उसमें परिशिष्ट है आपकी किताब, उनमें वो चीजें दी हैं। अब जब ये परीक्षा होगी 15 दिन बाद, तो उनमें वे चीजें नहीं आएंगी जो अध्यापक आपको सिखाएगा इतने दिनों में, और विशेष बातें बताएगा। इतना ज्यादा नमोकार मंत्र है, लेकिन उसमें नमोकार मंत्र में क्या विशेषता है वो जो अध्यापक बताएगा आपको, तो वो भी परीक्षा में है। तो ऐसा नहीं है जब वो आपको रिपीट करा रहे। उसी संबंध में जो और विशिष्ट बातें हैं वो आपको सिखाई जाए। इस तरह से 15 दिन में आपको ये इन 3 किताबों का बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ अध्यापक बनाया जाएगा। फिर आपको बिल्कुल निर्द्वंद होकर अपने काम में आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़े पंडित जी हैं, क्या होंगे बड़े पंडित जी अपने के लिए, लेकिन हम इन 3 किताबों के जो हम मान कर रहे हैं, हम उनमें तो हमारी किताबें दी हैं, उनमें तो मेन बातें आ गई हैं। तो इस तरीके से इन 15 दिनों में आप इसके काबिल हो जाएं कि अपने गांव में जाएं तो 10 बच्चे इकट्ठे
के बच्चे इकट्ठे करके, अड़ोस पड़ोस के बच्चे इकट्ठे करके और उनको ये तत्व ज्ञान सिखाएं तो ये वितरागी ज्ञान कई कई दिशाओं में आगे